नॉलेज इज़ द पावर, यानी जानकारी ही ताकत है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। जानकारी को ताकत मानने की सलाह आजकल हर जगह सुनाई देती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तविक रूप से जानकारी को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के किया था? हम आपको बता दें कि नॉलेज को पावर के रूप में सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था भगवान कृष्ण ने। उनके जीवन में एक नहीं ऐसे अनेक घटनाएं हैं। सबसे पहले बात करते हैं जरासंध वध की, जो कि भगवान कृष्ण के सबसे बड़े शत्रु कंस का ससुर था। जब कृष्ण ने कंस का वध कर दिया, तभी से जरासंध ने कृष्ण और मथुरा के विनाश की प्रतिज्ञा कर ली थी। उसी जरासंध के बार बार के हमलों से मथुरा वासियों को बचाने के लिए भगवान कृष्ण को अपने राजधानी को मथुरा से द्वारका लेकर जाना पड़ा। दुनिया के नज़रों में जरासंध अमर था, क्योंकि इसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती थी। खुद भगवान भी उसे मार नहीं पाते थे, जबकि उसने कई बार मथुरा पर हमला किया था। लेकिन भगवान जानते थे कि उनकी बनाई हुई सृष्टि में कुछ भी असंभव नहीं है। इसीलिए उन्होंने जरासंध के बारे में पता लगवाना जारी रखा। तब उनको पता चला कि जरासंध की मृत्यु इसीलिए नहीं हो सकती है क्योंकि वो 2 टुकड़े में पैदा हुआ था और उसको जरा नाम की राक्षसी ने जोड़कर जिंदा किया था। और जब तक उसको वापस 2 टुकड़े में नहीं फाड़ दिया जाता, तब तक वो दुनिया के किसी भी हथियार से मर नहीं सकता था। लेकिन यह जानकारी हासिल होते होते कई बरस बीत चुके थे। कृष्ण अपने यादव बंधु बांधव समेत मथुरा छोड़कर द्वारका में बस चुके थे। पांडवों ने खांडवप्रस्थ जंगल को खत्म करके उसके जगह इंद्रप्रस्थ नाम का सुंदर नगर बसा दिया था और राष्ट्रीय यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। इस यज्ञ से पहले कृष्ण ने भीम को अपने साथ लिया और जरासंध की राजधानी राजगृह पहुंच गए, क्योंकि अब उनके पास जरासंध की वध के लिए जरूरी जानकारी मौजूद थी। इस जानकारी को उन्होंने हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और भीम से जरासंध की कुश्ती करवा दी। दोनों का द्वंद्व युद्ध 13 दिन तक चला और आखिरकार मौका देखकर भगवान के इशारे पर भीम ने जरासंध के एक पैर पर अपना पांव रखा और उसके दूसरे पैर को हाथ से पकड़कर उसे चीर डाला और उसे 2 विपरीत दिशाओं में फेंक दिया और इस प्रकार जरासंध का अंत हुआ। इस घटना से यह साबित होता है कि जानकारी ही वो सबसे बड़ी शक्ति है जिसका इस्तेमाल शत्रुओं के विनाश के लिए किया जा सकता है। महाभारत की यह घटना बताती है कि कैसे हमारे और आपके जैसे आम लोगों को भी हमेशा अपने आँख और कान खुले रखने चाहिए और कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। जरासंध वध की यह कथा बताती है कि इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। जिस जरासंध की वजह से स्वयं भगवान अपने मथुरा छोड़कर द्वारका चले गए थे, उसको भी आखिरकार उन्होंने जानकारी इकट्ठी करके भीम के हाथों मरवा दिया। लेकिन भगवान के जीवन के
एकलौती घटना नहीं है। उनके जीवन में बार बार कई ऐसे घटनाएं हुए जो कि यह बताती है कि कृष्ण जानकारी को अपने सबसे शक्तिशाली हथियार के रूप में इस्तेमाल करना अच्छी तरह से जानते थे। इन सभी घटनाओं को हम बारी बारी से एपिसोड के रूप में आपके सामने लाते रहेंगे, जिन्हें जानकर आप भी कह उठेंगे, नॉलेज इज़ द ग्रेटेस्ट पावर। जय श्री कृष्ण।